हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स, डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं प्रियो। एक ऐसा समय जिसे हम रनर चेज़र का गेम कहते हैं, जब डीएफ चेज़र बनी रहती है और डीएम रनर बने रहते हैं, और उस वक्त जब डीएम भागते ही रहते हैं और इस वजह से डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो निर्णय करती है कि अब वो डीएम के पीछे नहीं भागेगी, वो खुद की ओर मुड़ेगी और ख़ुद पर काम करेगी। यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है और डीएम के लाइफ में कुछ परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है डीएम के साथ, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहली बात कि इस जर्नी में डीएम और डीएफ को पता नहीं होता कि वो इस जर्नी में है। ये जर्नी एक एनर्जी का गेम है। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो रन कर रहा है, और जिसके पास कम एनर्जी है वो उसे चेस कर रहा है। तो डीएफ का भी वही हाल होता है। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली वो अपने डीएम को एनर्जी देते देते इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाती है कि डीएम ही उनको हर्ट करने लगते हैं, ट्रिगर करने लगते हैं, और डीएफ लो वाइब्रेशन में चली जाती है। एक ऐसा समय जब डीएफ को ये लगने लगता है कि अब मुझे डीएम के पीछे नहीं भागना, तो वो मूव ऑन करती है। मूव ऑन करने का अर्थ है कि अपनी एनर्जी को सेव करना, अपनी एनर्जी को बचाना, ताकि वो डीएम की ओर फ्लो ना हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी डीएम को मिलेगी उतना ज़्यादा डीएम रन करते हैं। तो यहाँ पर इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी ओर मुड़ा जाए, खुद पर काम किया जाए। और एक समय के बाद डीएफ को ये लगने लगता है कि अब खुद की ओर मुड़ना है, अपने कैरियर में ध्यान देना है, अपनी एक पहचान बनानी है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो यहीं से उनकी ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है। लेकिन दूसरी ओर डीएम, जिनको हमेशा से ये आदत होती है कि डीएफ उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देती है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो केयर, वो इमोशंस, और इसकी वजह से डीएम अच्छे से जानते हैं कि डीएफ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हद से ज़्यादा प्यार करती है। और विशेषकर बहुत सी डीएफ अपनी भावनाओं को उन्हें बता देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाती। तो यहाँ से डीएम को पता चल जाता है कि मैं उसकी कमज़ोरी हूँ, और यहीं से उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है कि चाहे मैं कहीं भी भागूँ वो मेरे पीछे ही आएगी। इसीलिए वो लगातार थर्ड पार्टी में भागते रहते हैं। डीएम का लॉजिकल होना, यानी कि वो इमोशंस को ज़्यादा समझते नहीं, स्पिरिचुअल बातों पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं। इसलिए उनको एक ईगो इशू भी होता है कि मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, मुझे कितनी ही लड़कियां मिल सकती है डीएफ की तरह। और ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि वो ना तो ये जान रहे होते हैं कि वो डीएम है और उनकी पार्टनर डीएफ है, वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्योंकि डीएफ की एनर्जी उनको बहुत अच्छी लगती है, उनका साथ उनको बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो उनके साथ रहते हैं तो उनको पॉजिटिविटी मिलती है। डीएफ उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि डीएम हमेशा एक हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। इसी वजह से वो अलग अलग चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। चाहे दुनिया में उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो जल्द से जल्द उनको मैनिफेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन में होते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उनको एक पॉजिटिव एनर्जी डीएफ से मिल रही होती है। लेकिन दूसरी ओर डीएफ एनर्जी लेवल पर ड्रेन होती रहती है। कितने ही डीएम जिनके पास कोई रोज़गार नहीं, जॉब सर्विस नहीं, बिजनेस नहीं, उनके पास ये सारी चीज़ें आ जाती है, विदेशों में नौकरी लग जाती है, प्रमोशन हो जाता है, या
अगर वो स्पिरिचुअल लाइन में हैं तो उनको बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं और वहाँ भी उनको सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस मिलता ही जाता है। एक प्रकार से डीएफ उनकी लकी चार्म होती है और डीएम को अच्छे से मालूम होता है कि डीएफ का साथ उनको पॉजिटिविटी दे रहा है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात को कभी भी मानते नहीं। वो महसूस सब कुछ करते हैं लेकिन वो कहते नहीं। तो जब डीएम के पीछे भागते भागते डीएफ थक जाती है तो उसे लगने लगता है कि अब मुझे खुद की ओर मुड़ना है और वो मौन कर लेती है, यानी कि खुद की ओर ध्यान देने लगती है, सेल्फ लव करने लगती है, अपने जीवन में आगे बढ़ने लगती है। जब उनकी एनर्जी डीएम की ओर ना जाए तो डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं, क्योंकि जिनके साथ वो हैं उनसे उनको एनर्जी मिलती नहीं, क्योंकि डीएम की एनर्जी डीएफ से ही मैच होती है। चाहे वो किसी कार्मिक कनेक्शन में चले जाए या सोलमेट कनेक्शन से डील करे, लेकिन कोई भी उनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक बेचैनी, एक व्याकुलता हमेशा डीएम के अंदर रहती है। जब डीएफ का कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रहा है, उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा है, डीएम बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि डीएम को एक आदत होती है कि डीएफ हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है, उनसे लड़ती है, झगड़ती है, कॉल पे कॉल करती है, मैसेज करती है। अगर मैं उनसे बात ना करूं तो वो घर चली आती है, मुझसे झगड़ा करती है, थर्ड पार्टी के बारे में कहती है, उसके पीछे मत जाओ। तो ये तमाम बातें वो सोचने लगते हैं कि डीएफ ये सब कुछ क्यों नहीं कर रही है, वो मुझ पर हक क्यों नहीं जमा रही है। क्योंकि अगर डीएफ उनसे लड़ती थी, झगड़ती थी, अपना हक जमाती थी तो डीएम को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनको ये लगता था कि मैं ख़ास हूँ। इसीलिए जब ये सारी बातें उनको नहीं मिलती तब उनको अचरज होता है कि आखिर डीएफ इतनी शांत कैसे हो सकती है, वो मेरा पीछा कैसे छोड़ सकती है। क्योंकि किसी भी इंसान को एक आदत होती है कि अगर कोई इंसान उसके पीछे भाग रहा है तो वो इंसान और ज़्यादा भागता है। लेकिन जब वो पीछे वाला इंसान भागना बंद कर देता है और अपनी ओर मुड़ जाता है तो फिर वो इंसान जो ये देखता है कि जो मेरे पीछे आ रहा था वो क्यों नहीं आ रहा है। तो वही स्थिति होती है डीएम की, कि उनके मन में यही बात आती है कि जो डीएफ उनके पीछे इतनी प्यार में पागल थी, दीवानगी के हद तक उनके पीछे दौड़ती थी, वो आखिर कहाँ चली गई, वो इतनी शांत कैसे हो गई। तो यहाँ पर उनके मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि आखिर डीएफ उन्हें छोड़ कैसे सकती है। दुनिया में एक बहुत बड़ी कहावत है प्रियो, यदि कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, चाहे कोई वस्तु हो या कोई इंसान। और यही हाल होता है डीएफ के साथ। जब डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि आप हर वक्त उन्हें अवेलेबल हैं, आप उन्हें हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। जब जब उनको ज़रूरत है आप उन्हें दे रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। उनका बर्थडे आ रहा है, आप उन्हें पहले से विश कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं। उनको पैसे की ज़रूरत है, आप उस कमी को भी पूरा कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप उनको नहीं दे रहे हैं। और ये सब कुछ एक एनर्जी ही है। आपके इमोशंस भी एक एनर्जी है, मनी भी एक एनर्जी है, केयर भी एक एनर्जी है। तो जब ये सारी चीज़ें उनको मिलने लगती है तो वो उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं और इसी वजह से वो भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी वजह से डीएफ की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि जब इतनी आसानी से डीएम को ये सब कुछ मिल रहा है तो वो क्यों आपकी वैल्यू करेंगे। दूसरी ओर अगर उनकी शादी भी हो गई है और उसके बाद वो आपके पास आ रहे हैं तो भी आप उनको हीलिंग दे रहे हैं, उनको एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ से उनको तो हर तरफ से बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक और उनका कर्मा अकाउंट है, दूसरी ओर आप से उनको एनर्जी मिल रही है, तो उनको क्या परेशानी है। उनके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन परेशानी आपके लिए है,
क्योंकि आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होंगे, आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी अवेकनिंग रुकेगी, आप अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसकी वजह से आपकी डीएम की भी जर्नी रुकी रहेगी। इसीलिए डीएफ को रोका जाता है कि उनको हीलिंग ना दे। तो जब ये सारी चीज़ें डीएम को मिलनी बंद हो जाती है, जब डीएफ अवेयरनेस में आती है और अपनी एनर्जी को बचाना सीख लेती है, तब डीएम को ये लगने लगता है कि जो डीएफ इतनी आसानी से उसको ये सब कुछ दिया करती थी, अब कैसे ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिल रही है। तब वो डीएफ के बारे में विचार करने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में सोचने लगते हैं। याद रखिए, वो आपको याद तभी करेंगे जब आप अपनी एनर्जी बचाना सीख लेंगे, जब आप उनको अवेलेबल नहीं रहेंगे। कोई भी इंसान किसी को तब ज़्यादा सोचता है, याद करता है, जब वो उसको ना मिले। तो जिस प्रकार डीएफ ये कहती है कि क्या डीएम हमें मिस करते हैं, तो बेशक डीएम आपको मिस करते हैं, लेकिन उस स्थिति में जब आपकी ओर से उन्हें एनर्जी ना मिल रही हो, जब आप उन्हें याद ना कर रहे हों या आप उन्हें चेस ना कर रहे हों, उस स्थिति में वो मिसिंग की एनर्जी में होते हैं। इसलिए आपको 143 नंबर दिखाई देता है। तो डीएम को एक तरह से डीएफ की आदत ही होती है और उनको ये विश्वास होता है कि डीएफ उन्हें बड़ी आसानी से मिल सकती है। अगर मैं थर्ड पार्टी में भाग जाऊं, मैं शादी कर लूं, उसके बाद भी मैं डीएफ के पास जाऊं तो वो मुझे स्वीकार करेगी, क्योंकि मैं तो उसकी वीकनेस हूँ, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। इसीलिए तो कहा जाता है डीएफ को कि आप स्ट्रांग बनिए, सक्षम बनिए, किसी पर निर्भर मत रहिए, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप सामने वाले को यह एहसास करवा देते हैं कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, तो सामने वाला आपकी कमज़ोरी को पकड़ लेता है, फिर वहीं से वो भागना शुरू करता है। तो इसीलिए जब डीएफ में डीएम एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू होती है तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है। अब वो भी अपना कैरियर बनाने के लिए आगे बढ़ती है, चाहे 3D लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर। अब ऐसी स्थिति में जब डीएम को एनर्जी नहीं मिल रही है डीएफ की ओर से, तो वो डीएफ की ओर रुख करते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डीएफ उनसे प्यार करना कभी छोड़ नहीं सकती। ये उनका विश्वास होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डीएफ जब शांत हो जाती है, मौन हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा डीएम बेचैन होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ की खामोशी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। डीएफ चाहे कितना भी शोर मचाए, डीएम को पसंद है, लेकिन डीएम शांत हो जाए ये डीएम को पसंद नहीं। तो जब वो देखते हैं कि डीएफ ना उनको कॉल कर रही है, ना मैसेज कर रही है, ना उनकी ओर देख रही है, ना उनके पीछे पड़ रही है, ना उनके पीछे भाग रही है, तो उनको ये लगने लगता है कि क्या कहीं वो किसी और कनेक्शन में तो नहीं चली गई, वो किसी और के साथ तो नहीं है। उनको ये संदेह होने लगता है कि वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती है। तो यहाँ पर डीएम अपने डीएफ को छुप छुप कर देखने लगते हैं, उनके बारे में पतासाजी करने लगते हैं। अगर वो सोशल मीडिया में है तो वहाँ पर भी वो उनको फॉलो करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी वो उनको देखते हैं छुप छुप कर। जैसे डीएफ उनको छुप छुप कर देखती थी, वैसे ही डीएम भी उनको छुप छुप कर देखते हैं। और इसे ही कहा जाता है कि अब डीएफ एक रनर बन गई है और डीएम एक चेज़र बन गए हैं। क्योंकि जब डीएफ में डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है तो डीएम में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाते हैं और अपने दिल की सुनने लगते हैं, अपनी सोल की आवाज़ को सुनने लगते हैं। और उनकी सोल की आवाज़ हमेशा डीएफ का नाम लेती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डीएफ के बारे में विचार करने लगते हैं। ये जानना चाहते हैं कि डीएफ की लाइफ में क्या हो रहा है। उन्हें उत्सुकता होती है कि इतने दिन वो कहाँ रही, उनके बिना वो कैसे रह पाई। ये सारे प्रश्न डीएम के दिमाग में होते हैं और इस तरह से डीएम अपने डीएफ का पीछा करते हैं। याद रखिए प्रियो, आपके डीएम आपकी ओर रुख तब करते हैं जब आपकी एनर्जी उनको ना मिल रही हो, जब आप उनको अवेलेबल ना हो, तब वो आपके बारे में विचार करते हैं।
और जब एक ऑन ऑफ सिचुएशन वाला डीएम आपकी ओर आता है तो वो हमेशा आपको ट्रिगर करेगा, हर्ट करेगा और अपने कार्मिक अकाउंट में लौट जाएगा। लेकिन जो डीएम अवेकन होकर आता है पूरी तरह से, वो डीएफ की वैल्यू करेगा, उसके प्यार को समझेगा, इस सोल कनेक्शन को पहचानेगा और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को भी समझेगा। तो प्रियो, ये निर्भर करता है आप पर कि आप किस तरह अपनी साधना को पूरी करते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी से आपके डीएम की जर्नी जुड़ी हुई है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।